Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we are gonna learn some vocab. As you know guys, there is an ocean of vocab and we are gonna take some drops from that ocean in this video. Okay, so let's start. So the first vocab is parapet. Parapet, P-A-R-A-P-E-T. Okay, so what does this mean? Originally, it referred to a defensive mini wall made of earth or stone that was built to protect soldiers on the roof of a fort or a castle. Okay, so parapet क्या थी? एक डिफेंसिव वॉल थी जो कि किससे बनी होती है? अर्थ, मिट्टी या फिर स्टोन्स वगैरह से ये बनी होती थी. और इनका मेन मोटिव क्या था? इट वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट द सोल्जर्स ऑन द रूफ ऑफ अ फोर्ट और कैसल, यानी किसी भी कैसल या फोर्ट में के रूफ पर जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल्स, ये जो डिफेंसिव वॉल्स थी ये बनाई जाती थी. तो इट वॉज पैरापेट. और आज जो पैरापेट है ये कहाँ देखी जा सकती है? नाउ इट रेफर्स टू एनी लो वॉल अलॉन्ग द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, एज ऑफ बालकनी, साइड ऑफ ब्रिज और सिमिलर स्ट्रक्चर. तो आज ये जो वॉल है ये देखी जा सकती है, मतलब आपकी किसी भी बिल्डिंग के रूफ पर ये वॉल देखी जा सकती है, या फिर बालकनी की एज पर ये वॉल देखी जा सकती है, या फिर ब्रिज के साइड में, और ऐसी कुछ भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स पे ये वॉल देखी जा सकती है, डिफेंसिव वॉल. तो ये क्या था हमारा? पैरापेट. ओके, सो पैरापेट, P-A-R-A-P-T, मिनी डिफेंसिव वॉल. ओके, द मेन पर्पस वॉज टू बेसिकली टू प्रोटेक्ट द सोल्जर्स. ओके, the next word you can see on the slide is portcullis. Portcullis, P-O-R-T-C-U-L-L-I-S. Okay, portcullis. So portcullis was an iron or wooden grating hanging in the entry to a castle or heavy castle door or gate made of metal strips that form a grid. Okay, so portcullis क्या था? पोर्टकलिस हमारा मतलब एक आयरन या फिर वुडन ग्रेटिंग, मतलब कि जो कैसल होता है, ठीक है, महल वगैरह जिसे हम बोल सकते हैं. तो जो कैसल होता है उसकी एंट्रेंस पे हमारा एक गेट लगा होता था, बड़ा सा गेट, एक बड़ा सा कैसल डोर लगा होता था. और वो कैसा डोर था? मेटल स्ट्रिप से बना हुआ डोर था वो, ठीक है, मेटल स्ट्रिप्स से वो बना हुआ डोर हुआ करता था. दैट फॉर्म अ ग्रिड. और वो क्या फॉर्म करता था? ग्रिड. ग्रिड, यू नो, ग्रिड आर द पैरेलल लाइन स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म अ स्क्वायर और रेक्टेंगल एज लाइक दिस. जैसे ये हमारा एक ग्रिड है, ग्रिड फॉर्म कर रहा है, तो इस टाइप के डोर्स हुआ करते थे इन द एंट्रेंस ऑफ अ कैसल. ओके, सो और दीज डोर्स वर मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप्स. ओके, next the word is facade. So that was the word portcullis, yani iron or wooden grating hanging in the entry to a castle, yani heavy castle door or gate which were made up of metal strips. Okay, now the next word is facade. Okay, F-A-C-A-D-E. It will be wrong to pronounce it as facade because you can see here there is a C. So some people will might pronounce it facade, but it will be pronounced as facade. Okay, F-A-C-A-D-E. So what does this mean? Facade means the front of a building, यानी किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट. अगर आपको किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट अपीयरेंस दिख रहा है तो आप उसको बोलोगे facade. ओके, और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? अ काइंड ऑफ फ्रंट पीपल पुट अप इमोशनली. और दिस वर्ड हैज़ टू डू विद द आउटर लेयर ऑफ समथिंग. ओके, द आउटर लेयर ऑफ समथिंग. इट मीन्स कि किसी भी चीज़ की बाहरी लेयर के से ये रिलेट करता है इस वर्ड का मीनिंग. लाइक कोई पीपल अंदर कुछ है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, यानी द विजिबल अपीयरेंस, द अपीयरेंस ऑफ दैट पीपल, जो हमें बाहर दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ और है, तो हम उस चीज़ के लिए भी हम ये फसाड वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लाइक कोई बंदा अंदर से दुखी है लेकिन वो बाहर प्रिटेंड कर रहा है कि वो हैप्पी है, सो दैट वुड बी अ फसाड. ओके, सो F-A-C-A-D-E, यानी दिस वर्ड हैज़ टू डू विद द आउटर लेयर ऑफ समथिंग. आउटर वर्ड इज मिसिंग हेयर मिस्टेकनली, सो यू कैन राइट इट अप आफ्टर विद द. ओके, तो आउटर लेयर ऑफ समथिंग और द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग इज द अदर मीनिंग ऑफ फसाड. Next, pavilion.
Pavilion are those large or sumptuous tent or big tents or outdoor spaces where events are held. मतलब ऐसे बड़े बड़े टेंट्स, बड़े बड़े आउटडोर स्पेसेस जहाँ पर इवेंट्स हुआ करते थे, बेसिकली उसको हम पवेलियन बोलते हैं. और ये पवेलियन जो है जनरली इट वाज मेड फॉर प्लेजर, यानी कि इन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए, जहाँ पर इवेंट्स हो सकते हैं उनके लिए बड़े बड़े टेंट्स बना दिए जाते थे, या बड़े बड़े आउटडोर स्पेसेस हुआ करते थे जहाँ पर कोई भी इवेंट्स हुआ करते थे, उनको हम बोलते हैं पवेलियन. जैसे हमारा क्रिकेट हम सब देखते ही होंगे क्रिकेट में, तो द क्रिकेटर बैक टू पवेलियन, वेंट बैक टू पवेलियन. तो पवेलियन इज दैट, यानी बिग आउटडोर स्पेसेस. ओके, सो दैट इज पवेलियन. PAVILLION. नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्ट. ठीक है, VAULT, वॉल्ट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? वॉल्ट इज जंप अक्रॉस और लीप ओवर एज एन ऑब्स्टेकल और टू जंप ओवर समथिंग. मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर से जंप करना, उसको टाप कर जंप करना, उस एज एन ऑब्स्टेकल, मतलब एक ऑब्स्टेकल के ऊपर से आपने जंप कर लिया, मतलब उस ऑब्स्टेकल को आपने हटा दिया. उस ऑब्स्टेकल मतलब जो भी वो हमारी रुकावट थी उसको पार कर लिया. तो टू जंप ओवर समथिंग इज वॉल्ट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉलम. तो कॉलम तो आप सबको पता है कॉलम क्या होता है, हम कॉलम और रोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं. तो द वर्टिकल पार्ट, वर्टिकल लाइन और वर्टिकल समथिंग इज़ कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल इज़ रोज़. ओके, तो इट रेफर्स टू समथिंग दैट रिजेंबल अ पिलर और स्टैक, मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एक पिलर की तरह दिखाई दे या फिर एक स्टैक की तरह दिखाई दे. फॉर एग्जाम्पल कॉलम ऑफ स्मोक, कॉलम ऑफ नंबर्स दैट मस्ट बी एडेड. जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनको एक कॉलम्स में लिखते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वॉट एवर इट इज़, तो उनको हम किस में लिखते हैं? कॉलम में लिखते हैं. तो दैट इज़ कॉलम, यानी दैट रिजेंबल्स अ पिलर. ओके, तो जैसे आपके घर में पिलर होंगे, जैसे खंबे जिसे हम कहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम. COLUMN. दिस इज़ अ वेरी इजी वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज आइल. AISLE. इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज aisle. Here S will be silent. Okay, तो what does aisle mean? तो aisle is the passageway often between sitting areas or shelves. Okay, so aisle क्या होता है? एक passageway, एक रास्ता होता है सिटिंग एरियाज़ के बीच. जैसे कि हम वेडिंग्स देखते हैं, चर्च में जो वेडिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्पेस में क्या होता है, दो तरफ हमारी सिटिंग एरियाज़ होते हैं, दो तरफ लेफ़्ट एंड राइट गेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बैठते हैं, और बीच में एक रास्ता होता है जहाँ से हमारे ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो वॉक करके चर्च में जाते हैं. तो दैट पैसेजवे और दैट रास्ता इज़ नोन एज आइल. ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स वॉक डाउन एन आइल एट देयर वेडिंग्स. सो दिस इज आइल. नेक्स्ट वर्ड यू कैन सी इज डॉमर. इट इज़ डॉमर. हम इसको डॉर्मर नहीं बोलेंगे, इट इज़ डॉमर. ओके, सो इट इज़ अ पीक्ड एक्सटेंशन विद अ विंडो दैट राइजेज अप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस. यानी हाउस के एक रूफ में थोड़ा सा हम राइजेज अप एक विंडो लगा देते हैं, एक एक्सटेंशन कर देते हैं, मतलब रूफ को एक्सटेंड कर देते हैं. किसी भी हाउस की रूफ को एक्सटेंड कर देते हैं, उसको हम डॉर्मर बोलते हैं, डॉमर. ठीक है, और ये बेसिकली एक विंडो भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि विंडो इज़ अटैच्ड टू इट. तो उस एक्सटेंशन पे एक विंडो भी अटैच होती है, और ये किसी भी शेप में हो सकती है. इट कैन बी प्लेन और इट कैन बी इन द वर्टिकल फॉर्म और वी लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. दैट इज़ डॉमर. नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टियम. आर्ट्रियम. ठीक है, तो आर्ट्रियम क्या होता है? चैम्बर कनेक्टेड टू अदर चैम्बर्स और पैसेजवे, यूजुअली स्पेशियस. मतलब एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से या एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट है, और ये यूजुअली स्पेशियस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम. आर्ट्रियम बोलते हैं हम इसको. और जैसे और कहाँ ये हमने ये वाली टर्म और भी कहीं पढ़ी होगी, तो वो क्या है? इन हार्ट देयर इज़ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. ठीक है, हमारे हार्ट में भी ये दो एट्रियम्स होती हैं, लेफ़्ट और राइट. सो जो लेफ़्ट वाली एट्रियम होती है वो उसका काम क्या होता है? हमारा लेफ़्ट वाली जो एट्रियम होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, और जो राइट वाली एट्रियम का जो काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना होता है. ठीक है, तो दिस वाज एट्रियम. ओके,
So these were the words which you can see on the slide. These were the today's vocab. So if you find this video useful, do like it, and we will meet with some other informative videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you.